वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत वाहिया और वायु से होती है। वो दोनों गए थे पार्टी में और वहाँ वाहिया से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन ये खबर सीधे बड़ी मैडम तक भी पहुँची। वो दोनों जब घर आए तो बड़ी मैडम ने बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम किया। वो वीडियो दिखाई उन्हें जिसमें वायु अपने कपड़े उतारकर ड्रिंक किए जा रहा था। बड़ी मैडम इस बात से बहुत नाराज थे कि कैसे वो लोग उनके घर के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने दोनों को डांटा और इसके नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा। वायु तुरंत वाहिया को बचाने लगा। बड़ी मैडम इसमें वाहिया की गलती नहीं है, वो थोड़ा स्ट्रेस में था तो मैं उसे पार्टी में लेकर गया था। वाहिया भी बोलने लगा, नहीं बड़ी मैडम, ये मेरी वीडियो क्लिप है ना, तो सजा आप मुझे ही दीजिए, मैं इसकी भरपाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बड़ी मैडम ने दोनों को बोला, सजा तो आप दोनों को मिलेगी। और वाहिया, वैसे भी तुम्हें काम मिलने से तो रहा और तुम चाहे जो करो जहाँ भी करो, पर मेरे हाउस के रूल्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। इसी बीच मैनेजर ने मैडम को बताया वाहिया का वीडियो क्लिप एक प्रोड्यूसर ने देखा और वो उससे प्रोडक्ट का ऐड करवाना चाहते हैं। उन्हें वाहिया के मसल्स काफी पसंद आए। मैडम हैप्पी। वाहिया ऐसे तो काम नहीं आया, पर उसके मसल्स वाले बॉडी फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने दोनों को माफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सियोक बार बार पीटर को मैसेज कर रहा था, पर ना ही पीटर उसके मैसेज को रीड कर रहा था और ना ही कोई रिप्लाई। सियोक भी थोड़ा वरीड हो गया। मीन भी उसी दिन घर वापस आ गई। वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, पर घर बड़ा सन्नाटा था। वाहिया ने उसे सबके बारे में बताया कि सब यहाँ वहाँ काम पर गए हैं, पर पाविन का जिक्र होते ही मीन तो चीख पड़ी, मैंने सबके बारे में नहीं पूछा वाहिया, अब बताओ गोंग कहाँ है। वाहिया ने बताया रूम में होगा, सो रहा होगा। मीन खुद ही गोंग के रूम आई और वहाँ का हाल देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसने देखा गोंग और पाविन इंटीमेट हो रहे थे। ये देखते ही मीन तो चीख पड़ी। दोनों तुरंत संभल गए। मीन चिल्लाने लगी, क्या है ये सब। पाविन ने आराम से जवाब दिया, वही जो तुम देख रही हो। मीन का गुस्सा बढ़ा। उसने पाविन को डांट कर वहाँ से भगा दिया और गोंग को एक चाटा लगाया। उस पर चिल्लाने लगी, गोंग मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे को ऐसे तोड़ा, क्यों किया तुमने ऐसा। गोंग ने भी अब अपने मन की भड़ास निकाल दी। बोला, मीन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है तुम मुझे अपनी पसंद की ज्वेलरी पहनवाती हो और मैं उसे किसी इवेंट पर पहन कर जाता हूँ, लेकिन जब उसके प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं ना, तब मुझे कितना एम्बेरस फील होता है तुम जानती हो। मीन बोलने लगी, देखो गोंग, अब तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इस घर के रूल्स को भी वायलेट कर रहे हो। लेकिन गोंग ने उसे बोला, बिल्कुल नहीं मीन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता, और घर की बात तो तुम और मैं जब तक ये बात बाहर नहीं आने देंगे तब तक सब ठीक रहेगा, और अगर ये बात बाहर आई तो मुझे नहीं लगता सिर्फ मैं ही अकेला प्रॉब्लम में फंसूंगा। मीन के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो गुस्से में पाविन के पास आई। उस पर चिल्लाने लगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो पाविन, मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो ना, पर ये बात समझ लो गोंग सिर्फ मेरा है। पाविन ने फिर उसे बड़े आराम से बोला, मैं गोंग को लाइक करता हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं उसे तुमसे छीन कर रहूंगा। तुम्हें तो बड़ा कॉन्फिडेंस है ना खुद पर, लेकिन एक एडवाइस दूं, हर टाइम उसकी वाइफ की तरह एक्ट करने के बजाय तुम खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो, जरा मिरर में अपने आप को देखो। मीन गुस्से से पागल हुए जा रही थी, पर पाविन को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। पाविन आया गोंग के पास उसे फ्रूट्स देने, पर गोंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पाविन वहाँ से जाने लगा, लेकिन गोंग ने उसे रोक लिया। पाविन उसे फ्रूट्स खिलाने लगा और गोंग को ये अच्छा लग रहा था, क्योंकि शायद मीन के साथ वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। वायु को हेडशूट के लिए फोटोज खिंचवाने थे। वो वायु से हेल्प मांगने आया, पर वायु तो कहीं खोया सा था। अपने होंठ छूकर वो वाहिया को ही याद कर रहा था। वाहिया जब ड्रंक था तो कैसे वायु के करीब आया, लेकिन कुछ होने से पहले ही वाहिया बेहोश हो गया था। वाहिया ने बहुत बार आवाजें दी, तब जाकर वायु होश में आया। वाहिया ने फोटो शूट के लिए उससे हेल्प मांगी। वायु तुरंत मान गया। वाहिया हैप्पी। डे ने भी उनके हेल्प के लिए कहा। मैनेजर ने वाहिया को सामान दिए जो एड वालों ने भिजवाया था। फिर चारों ने मिलकर बड़े घर के बाहर ही सेट लगाए। इधर सियोक ने दोबारा पीटर को मैसेज किया, पर इस बार भी वही। पीटर ना ही उसके मैसेज को रीड कर रहा था और ना ही रिस्पांस दे रहा था। सियोक बड़े घर में आ गया। वहाँ उसे न्यू लड़की ललित से पता चला पीटर तो घर में है ही नहीं। वायानो ने बताया पीटर गन के साथ कहीं गया हुआ है। सियोक टेंशन में आ गया। सब बोलने लगे कि शायद गन और पीटर के बीच सच में सब कुछ चल रहा है। सियोक इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था, पर पाविन की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। उसने भी बोला, मे बी उनके बीच कुछ डेफिनेटली चल रहा है, बी केयरफुल। सियोक कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। उसने दोबारा पीटर को कॉल किया, उसे मैसेज भी किया, पर इस बार का भी हाल सेम था। ललित आई उससे बात करने। बोला, पीटर को लेकर वरीड हो, पर मुझे लगता है पीटर कुछ भी बुरा चीज नहीं करेगा। सियोक बोलने लगा, मुझे पीटर पर भरोसा है, वह ऐसा लड़का नहीं है, पर दूसरों पर भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि भले ही वो रूल्स को फॉलो करते हैं, पर रूल्स भी वो खुद ही तोड़ते हैं। ललित समझ गई सियोक गन की ही बातें कर रहा है। उसने बोला, अगर गन और पीटर के बीच सच में ऐसा कुछ हुआ तो अच्छा है, पब्लिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर ये सच हुआ तो मे बी पीटर प्रॉब्लम में आ जाएगा। सियोक अब और ऐसी भयानक बातें नहीं सुन सकता था। वो वहाँ से बाहर चला गया। वाहिया के फोटो शूट शुरू हुए। वायु ने बहुत ही अच्छे से कैमरामैन का रोल निभाया। वायु ने सबको उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स किया। फिर बोला, इतने छोटे से काम के लिए उन्हें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए शायद। वायु ने उसे समझाया, वाहिया, काम चाहे छोटा हो या बड़ा,
पर हमें हमेशा सीरियस रहना चाहिए। उस दिन तो सियोक पीटर से नहीं मिल पाया, पर नेक्स्ट डे दोनों टाइम पर रिहर्सल के लिए पहुंचे। दोनों की प्रैक्टिस खत्म हुई, सबने उनके लिए क्लैप किए, सिवाय ललित के। वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। प्रैक्टिस के बाद पीटर बोलने लगा, सियोक गन के साथ रहते रहते मैं भी अपने काम के प्रति थोड़ा कंसंट्रेट कर पाता हूँ। उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। तुम भी चलना चाहोगे उनके साथ? सियोक फिर थोड़ा मायूस हुआ, क्योंकि पीटर वहाँ भी गन का ही जिक्र कर रहा था। उसने पीटर को थीम पार्क के बारे में बताया। पीटर, मैंने थीम पार्क की 2 टिकट्स खरीदी हैं। तुमने कहा था ना तुम्हें जाना है, तो चलो साथ में चलते हैं। पीटर हैप्पी। ललित भी सेट पर आई, पर लगभग शूटिंग स्टार्ट ही होने वाला था। उसी टाइम ललित ने अपने फोन में कुछ देखा और तुरंत मौका पाते ही सेट से भाग गई। मैनेजर ललित को बुलाने आए, पर वो तो वहाँ थी ही नहीं। मैनेजर ने सब जगह ललित को ढूंढा, पर ललित का वहाँ नामो निशान ही नहीं था। मैनेजर परेशानी में पड़ गई। उसने बड़ी मैडम को कॉल करके सब बता दिया कि ललित सेट से गायब है। शाम को मीन अकेले बड़े से वाइन का बोतल लेकर पीने में लगी थी। अभी रिसेंट टाइम पर तो उस पर भी पहाड़ टूटा था। वो गुस्से में गई थी बड़े मैडम को सब कुछ बताने के लिए, पर गोंग उसे खींचकर बाहर ले आया। उसे ये बात बाहर लाने से मना करने लगा। उसने मीन को समझाया, मीन मैंने कहा था ना, जब तक हम दोनों इस बात को बाहर नहीं लाएंगे तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। मीन बोलने लगी, तुम चाहते हो कि ये जो तुम्हारी घटिया हरकत है इसे मैं एक्सेप्ट करूं? गोंग के कहने का मतलब तो यही था, लेकिन मीन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने बोला, इसका मतलब तुमने पाविन को चूज किया ना? गोंग बोलने लगा, नहीं मीन, मैंने किसी को भी चूज नहीं किया है। गोंग अपनी बात को लेकर बिल्कुल क्लियर था, पर मीन 3 हस्बैंड और वाइफ वाली लाइफ नहीं जीना चाहती थी। मीन यही सब बातें सोच सोच कर फ्रस्ट्रेट होने लगी। याद आया कैसे पहले गोंग उसकी केयर करता था। जब दोनों टुगेदर नहीं थे तब किसी न किसी बहाने वो आ जाता था मीन के क्लोज। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी बने, लेकिन गोंग की केयर करने के चक्कर में कब वो पॉजिटिव बन गई उसे पता भी नहीं चला। मीन का सारा गुस्सा पाविन पर आ गया। उसे याद आने लगा कि कैसे रिसेंट में गोंग पाविन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, और आखिर पाविन को जो चाहिए था उसने वो पा ही लिया। गोंग को उससे छीन लिया। लेकिन मीन जैसी लड़की इतनी आसानी से हार बर्दाश्त कैसे कर सकती है? ललित उस टाइम तो सेट पर से भाग गई थी, लेकिन रात में वो बड़े घर में वापस लौटी। मैनेजर और बड़ी मैडम खड़ी थी उसका वेलकम करने के लिए। मैडम ने सख्ती से पूछा, कहाँ गई थी तुम ललित? ऐसा क्या काम था जो तुम्हें शूटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे? ललित के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ बोलते इससे पहले ही पीटर और सियोक वहाँ पहुँचे। बड़ी मैडम को वहाँ देखकर दोनों ने पहले ही अपनी सफाई दे दी। बताया, हम दोनों हैंग आउट करने गए थे और कर्फ्यू खत्म होने से पहले ही लौट आए हैं। हमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। बड़ी मैडम को उनकी बकवास नहीं सुननी थी। उन्होंने दोनों को अंदर भेज दिया और लगी ललित की क्लास। मैडम बोलने लगी, मुझे तुम्हारे पैसे फेम इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे इस बड़े घर के रूल्स को तोड़ नहीं सकते। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो तुम। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक भी काम नहीं मिलेगा तुम्हें। ललित ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। प्रॉमिस किया कि अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कुछ दिनों बाद बड़े घर के सारे एक्टर्स को एक इवेंट पर बुलाया गया। बड़ी मैडम सबको लेकर पहुंची वहाँ। सबके ग्रुप फोटोज लिए गए। सियोक और पीटर के परफॉर्मेंस भी होने थे। इसी की तो रिहर्सल किए थे दोनों ने। उनके परफॉर्मेंस शुरू हुए। सॉन्ग काफी सैड था। 2 लवर्स के बीच कुछ टाइम से बन रहे दूरियों पर बेस्ड थी ये सॉन्ग। एक उसे इग्नोर कर रहा था और दूसरा इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उनके गाने का मतलब यही था, लेकिन ऑडियंस को क्या मालूम, सियोक के लिए तो ये उसकी और पीटर की कहानी है। सॉन्ग एंड हुआ। सबने दोनों को काफी अप्रिशिएट किए। वंस मोर की डिमांड करने लगे। एंकर ऑडियंस के डिमांड को माइक पर बोलने लगा। सियोक का कहना था, मैं तो रेडी हूँ, पर अदर पार्टी से भी पूछ लीजिए। पीटर को शायद अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत खराब होने लगी। एंकर ने तुरंत एम्बुलेंस लाने के लिए कहा। पीटर वहीं गिर गया। सियोक ने तुरंत उसे संभाला। पीटर को जगाने की कोशिश करने लगा। पीटर ने आंख खोली। बोला, मैं बिल्कुल ओके हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी सब हमारे सीरीज के नेक्स्ट सीजन को देख पाएंगे। सियोक की जान में जान आ गई। ऑडियंस के बीच भी एक्साइटमेंट देखने लगे, यानी कि ये छोटा सा एक्ट पीटर ने किया था ताकि ऑडियंस को अपने सेकंड सीजन के बारे में बता सके। और इस बारे में तो किसी को भी आइडिया नहीं था, सियोक को भी नहीं। बड़ी मैडम भी इस बार काफी इम्प्रेस हो गई। उन्होंने पीटर की तारीफ की। पीटर, पहले हम तुम्हें लेकर बहुत वरीड थे, पर आज तुम्हारी एक्टिंग देखकर हम समझ गए, अब तुम काफी कुछ सीख चुके हो। पीटर के साथ साथ सियोक भी इस बात से बहुत खुश हो गया। फिर सबके ग्रुप फोटोज खींची गई। वहीं नकापोस अगेन चेंजिंग रूम में घुस गया, लेकिन इस बार बड़ी मैडम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और वो नकापोस कोई और नहीं बल्कि ललित ही थी। तो बात 1-2 साल पुरानी है। एक बार सियोक और पीटर फैन से मिल रहे थे, उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। तभी पीछे खड़ी एक लड़की नीचे गिर गई। सब उसे देखने लगे और पीटर ने उसे अपना हाथ दिया। अब ये लड़की ललित थी या फिर कोई और, ये बात हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ही बड़े घर के लिए जब सब एक्टर्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, तब सियोक के एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बड़ी मैडम थोड़ी शॉक्ड हो गई थी। अब ऐसा क्यों, ये भी हमें आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएंगे। तो हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 5 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।